Praise the Lord, everybody. आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद देने के लिए एक परिवार बनकर, एक हृदय से, एक मत होकर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं कि पूरा सप्ताह प्रभु हमारे साथ रहे और हम सबको कृपाएं देते हुए, आशीष बरसाते हुए हम सबको प्रभु सुरक्षित रखा और सब प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए आज शनिवार को प्रभु ने ये घड़ी हम सबको दिया है। तो हम सब प्रभु को धन्यवाद देने के लिए स्तोत्र ग्रंथ 18 खोलें और एक साथ पढ़ें। स्तोत्र ग्रंथ 18 धन्यवाद का भजन। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धार करता और आश्रय दाता। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पास में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं अधलों के जाल में फंस गया था। मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर कांपने लगी और पर्वतों की नींव हिलने लगी। उसका क्रोध भड़क उठा और वे कांपने लगे। उसके नथनों से धुआं उठा, भस्मकारी अग्नि और दहकती अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वह आकाश खोलकर उतरा, उसके चरणों तले घोर अंधकार था। वह केरूब पर सवार होकर उड़ गया, पवन के पंख उसे ले चले। वह अंधकार ओढ़े था, वह काले घने बादलों से घिरा था। उसके मुखमंडल के तेज से बादल हटते जा रहे थे। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा, सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। उसने बाण चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। बिजली चमकाकर उन्हें भगा दिया। प्रभु तेरी धमकी के गरज से, तेरी क्रोध भरी फुंकार से महासागर का तल दिखाई पड़ा। पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता। मुझे मेरी शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल है। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। वह मुझे संकट में से निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैंने उसके सब नियमों का अपने सामने रखा। मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसकी दृष्टि में धर्माचरण करता रहा। मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया। उसने मेरे हाथों की निर्दोषता का ध्यान रखा। तू निष्ठावान के लिए निष्ठावान है,
और अनिध्य के लिए अनिध्य। तू शुद्ध के लिए शुद्ध है और टेढ़े के लिए टेढ़ा। तू अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु, तू ही मेरा दीपक जलाता है। मेरा ईश्वर मेरे अंधकार को आलोकित करता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूँ। मैं ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग अदोष है। प्रभु की वाणी विश्वसनीय है। वह उन सब लोगों की ढाल है जो उसकी शरण जाते हैं। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता और मेरा मार्ग प्रशस्त कर देता है। वह मेरे पैरों को हिरनी की गति देता और मुझे पर्वतों पर बनाए रखता है। वो मेरे हाथों को युद्ध का प्रशिक्षण देता और मेरी बाहों को कांसे का धनुष चढ़ाना सिखाता है। तो मुझे अपनी विजय ढाल देता है। मेरी दाहिना हाथ मुझे संभालता और स्वयं झुककर मुझे महान बनाता है। तो मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए मेरे पैर नहीं फिसलते। मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उनको पकड़ लेता हूँ और उनका संहार किए बिना नहीं लौटता। मैं उन्हें मारता हूँ और वे फिर नहीं उठते। वे गिर कर मेरे पैरों तले पड़े रहते हैं। तो युद्ध के लिए मुझे शक्ति सम्मान बनाता है और मेरे विद्रोहियों को मेरे सामने झुकाता है। तो मेरे शत्रुओं को भगाने का विवश करता है और मैं अपने विरोधियों का विनाश करता हूँ। वे पुकारते तो है किंतु कोई नहीं सुनता। वे प्रभु की दुहाई देते हैं किंतु वह मौन रहता है। मैं उन्हें आंधी की धूल की तरह चूर चूर करता और सड़कों के कीचड़ की तरह रौंद देता हूँ। तो मुझे अपनी प्रजा के विद्रोह से मुक्त करता और मुझे राष्ट्रों का अधिपति बनाता है। जिनको मैं नहीं जानता था वे मेरे अधीन हो जाते हैं। विदेशी मेरे दरबारी बनते हैं। वे मेरा आदेश सुनते ही उसका पालन करते हैं। विदेशी योद्धाओं का साहस टूट जाता है। वे कांपते हुए अपनी कीलों से निकलते हैं। प्रभु की जय। मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। वही ईश्वर मुझे प्रतिशोध लेने देता और राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। तो मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्त करता, मुझे विरोधियों पर विजय दिलाता और मुझे हिंसा करने वालों से छुड़ाता है। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरे नाम का स्तुतिगान करूंगा। वह अपने राजा को विजय दिलाता रहता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा उसके अभिषेक के लिए, दाऊद और उसके वंश के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। देखिए कितना सुंदर तरीका से दाऊद ने प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु का बखान किया, प्रभु की आराधना स्तुति की और एक एक परिस्थिति को बताते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया और ये एहसास जताया कि वो पूरी तरह से प्रभु पर समर्पित है, प्रभु पर निर्भर है। तो आइए मेरे प्रिय विश्वासियों, हम सब वचन में विश्वास करते हुए और जो वचन आज हम पढ़ेंगे वो भरपूर आशीष का वचन है, उस आशीष वचन को सुनते हुए
होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के साथ हम एक हृदय होकर प्रार्थना करें, एक परिवार बनकर प्रार्थना करें, और वो सब मकसद जो आपने अपने डायरी पर लिखे हुए हैं और जो निवेदन अपने प्रेयर ग्रुप में डाला हुआ है, उन सब को प्रभु के चरणों में रखते हुए विश्वास करें कि आज प्रभु सबको भरपूर आशीष देते हुए, छुटकारा देते हुए और आगे बढ़ाते हुए प्रभु अपने राज में रखेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई परिवार शायद बहुत मुश्किल घड़ी से निकल रहा होगा, या कोई वित्तीय संकट में होगा, या कोई बीमारी होगा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें वचन में विश्वास करते हुए, वचन में भरोसा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, दाऊद की तरह हम अनगिनत आशीष को अनुभव कर पाते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन 2 में लिखा है, प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है, मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा, मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा। प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, मूसा की तरह प्रभु का आराधना कर रहा है, प्रभु का नाम का बखान कर रहा है और कबूल कर रहा है कि प्रभु ही शक्तिशाली रक्षक है, उनके अलावा और कोई रक्षक नहीं, उनके अलावा और कोई हमारा रक्षा नहीं कर सकता है। ये कोविड-19 हो या कोरोना वायरस हो, जो भी है, अगर पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को इस भूमि पर उतारा है हम और आपके लिए, तो अवश्य हम और आप वो सुरक्षा कवच अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु खुद हमारी रक्षक बनकर खड़ा रहता है और हम सबको अपने पवित्र लहू से बांध कर सुरक्षित रखकर हमारा पालन पोषण करता है। इसलिए हम सब इस मनोभाव से धन्यवाद देते हुए प्रभु के सामने रोज उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि ये वचन धीरे वचन नहीं है, खाली वचन नहीं है, बल्कि इसमें महान शक्ति है, और महान शक्ति को अनुभव करने के लिए हम बार बार इन वचनों पे जाते हैं, बार बार इन वचनों को दोहराते हैं, ताकि हम उस शक्ति को क्रियाशील करने के लिए जो वचन कह रहा है, जैसे पौलुस ने फिलिपियों को पत्र लिखा और कहा कि मैं जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, उनका व्यक्तिगत अनुभव होने के कारण वो कहता है वहां पे कि मैं उसकी सहायता से, उन्होंने खुद अनुभव किया है उनके उतार चढ़ाव में, उनके परेशानियों में, संगीन परिस्थितियों में, कि प्रभु उनके साथ था तो वो सब कुछ कर पाया। और आज भी हम सब भी इन वचनों के द्वारा जब हम उसे कबूल करते हैं, उसे उच्चारते हैं अपने मुंह से, वो क्रियाशील होने लगता है, और जिस तरह का आशीष हमें जरूरत है वो आशीष प्रभु बहाने लगता है, और वो रूप लेकर हम सबको वो सब प्राप्ति कराता है, जिसके लिए हम योग रीति से प्रभु के सामने उपस्थित है। हमारा प्रभु कभी भी किसी का अनर्थ नहीं चाहता है। हमारा प्रभु सबको संपूर्णता में रखने का उनका प्रयास है। उनका प्रेम वही जगाता है कि हम सब उनके प्रिय संतति है, उनके वंशज है, तो वो सब राज की आशीष हम सबको देना चाहता है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है।
मगर क्या हम प्रभु के सामने योग रीति से उपस्थित होते हैं? क्या हम अपने आप को वचन के अनुसार ज्ञान रखते हैं, या हम वचन को अनदेखा कर देते हैं और इस कारण हम वंचित हो जाते हैं? सुक्ति ग्रंथ 8:18 में कहता है कि मेरे पास संपत्ति और सुयश, स्थायी धन दौलत और समृद्धि है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप और हम इस वचन को जितने बार बोलेंगे, जितने बार उसे मनन चिंतन करते हुए उसे अपने हृदय में संजोए रखेंगे, आप देखेंगे एक विशेष कृपा, विशेष आशीष आपके परिवार में अनुभव होने लगा है। और अनुभव होते हुए आपके धन संपत्ति में एक आशीष इतना आ जाता है कि आप बहुत सारे चीज कर पाते हैं, और यहाँ तक कि दान दक्षिणा भी आप बहुत ही पूर्ति से दूसरों की सहायता के लिए कर देते हैं, क्योंकि ये वचन में लिखा है कि मेरे पास संपत्ति और सुयश, स्थायी धन दौलत और समृद्धि है। तो हमें विश्वास करके इसे कबूल करना है और हमें हमेशा दृढ़ होते हुए आगे बढ़ना है। जिस तरह योशुआ को पिता परमेश्वर हमेशा कहता रहा, एक योशुआ का अध्याय 1:9 में, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा साथ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें सिर्फ विश्वास करना है कि ये वचन खाली नहीं जाएगा। जब प्रभु पिता परमेश्वर योशुआ के साथ जाता था और हर कार्य उसे समझाते हुए बताते हुए उन्हें करवाता था, तो वही प्रभु हमारे साथ भी रहेगा और हर कार्य में हमें मदद करता रहेगा। सिर्फ हमें एक नियम बनाना है कि हम दृढ़ बने रहें, घबराए नहीं, परेशान ना हो, बल्कि उस परिस्थिति में प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए ये वचनों को पढ़े और उसकी जानकारी लेते हुए प्रार्थना करें, ताकि हम प्रभु का सब आशीष को अनुभव करते हुए विजयी योद्धा जैसे बनकर हम आगे बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए यिर्मयाह के ग्रंथ 18 में प्रभु क्या कहता है कुम्हार के बारे में, कि प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे वचन क्या समझा रहा है कि जिस तरह कुम्हार उस गीली मिट्टी से बर्तन बनाता है और कुछ कारणवश अगर बीच में वो बर्तन खराब हो जाता है या टूट जाता है या उसके पसंद के हिसाब से नहीं बनता है, तो वापस वो मिट्टी को फिर गूंदता है और गूंदकर अपने पसंद का बर्तन बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो तब तक करता जाता है जब तक वो बर्तन उसके आंख में प्रिय ना बन जाए। और फिर आगे लिखा है, तब प्रभु की ये वाणी मुझे सुनाई पड़ी, इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? ये प्रभु की वाणी है, इस्राएलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए प्रभु हम सबको बताना चाह रहा है कि जिस तरह कुम्हार के हाथ में वो मिट्टी है
और उस मिट्टी से वो बर्तन बनाता है, और अगर वो बर्तन उसके पसंद का ना हो तो वो फिर से उसे गूंद कर फिर से वो बनाता है अपने मन पसंद का। उसी तरह प्रभु कहता है कि हम सब गीली मिट्टी है, तराशता रहता है और तराश कर तब तक तराशता है जब तक प्रभु के आंखों में हम प्रिय ना बन जाएं। तो काफी मुसीबतों से निकलना पड़ता है, काफी परेशानियों से निकलना पड़ता है, काफी जिंदगी में रोग और तकलीफ, पीड़ाएं, ये सब अनुभव होता है। और देखिए, जब वो मिट्टी का बर्तन आग की भट्टी में डाला जाता है और उसे पकाकर जब बाहर निकालते हैं तो वो इतना मजबूत बन जाता है कि उसमें कुछ भी अगर पानी भी भरोगे वो पानी बहकर नहीं निकलता। हालेलुया, प्रेज़ यू लॉर्ड। तो मतलब उसमें जो चीज भी भरोगे वो चीज भरा रहता है और वो इस्तेमाल कर पाते हैं। तो हम और आप भी उस घड़े जैसे हैं जो प्रभु यीशु हमें तराशता रहता है, बनाता रहता है। और जब तक हम प्रभु के सामने उस बर्तन जैसे नहीं बन जाते तब तक हमें काफी कठिनाइयों से निकलना पड़ता है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर उस समय हमें यही याद होना चाहिए कि मैं प्रभु के हाथ की मिट्टी हूँ, तो मैं सुरक्षित हूँ। कुछ भी मुझे बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ भी मुझे तोड़ नहीं सकता है, कुछ भी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। ये विश्वास अगर आप जगाते हैं तो अवश्य ही आप उस सुंदर बर्तन जैसे बन जाते हैं जो वो कुम्हार बनाकर आनंद लेता है और वो बर्तन काम के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप और हम में भी प्रभु इतने वरदान भर देते हैं कि हम और आप दूसरों के लिए भी एक उपयोग व्यक्ति बन जाते हैं, सहायक बन जाते हैं, आशीष बन जाते हैं और प्रभु के राज में हम उनको भी उपस्थित कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लूकास का अध्याय 22 और 39 to 43 में लिखा है, प्रभु की प्राण पीड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रभु बार बार हमसे कहते हैं कि प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो, पवित्र ग्रंथ खोल के पढ़ो, जितनी प्रार्थनाएं हैं वो उसका प्रार्थना में जुड़े रहो, क्योंकि परीक्षा में नहीं पड़े। अगर परीक्षा आता है तो हम उसमें सफल होके निकले। और प्रभु कहता है आगे, तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेककर उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। देखिए यहाँ पे प्रभु खुद दिव्य शक्ति होते हुए, पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र होते हुए वो घुटने टेककर प्रार्थना करता है और फिर कहता है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु हम सबको प्रार्थना किस तरह करना है
क्या कैसे शब्दों का उच्चारण करना है प्रभु हमें यहाँ पे सिखा रहा है। और उसके आगे लिखा है, तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसने उनको ढाढ़स बंधवाया। देखिए, जैसे ही हम घुटने में आ जाते हैं, जैसे ही हम प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, जैसे ही हम कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो स्वर्ग खुल जाता है और पिता परमेश्वर वहां से एक दूत उतार देता है। जिस तरह की आवश्यकताएं आपकी हो, उस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वयं दूत उतर आता है स्वर्ग से। जिस तरह यीशु के पास उस समय उनका ढाढ़स बांधने के लिए पिता परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि पिता परमेश्वर देख रहा था कि उसका पुत्र बहुत घबराया हुआ है, बहुत परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है और बेचैनी से वो प्रार्थना कर रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो मतलब उसको ढाढ़स बांधने की जरूरत है। तो पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से दूत को उतारा। तो हम और आप भी इस विश्वास करें कि हम सबके चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। वचन के अनुसार जो प्रार्थना निवेदन की चढ़ाए जाएंगे, वो सब उत्तर देने के लिए स्वयं स्वर्गदूत घेरा लगाकर खड़े हुए हैं, ताकि वो हम सबकी प्रार्थना की पूर्ति कर सके। और फिर आगे लिखा है, वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण, देखिए प्राण पीड़ा, ये शब्द को आप अनुभव करिए। प्राण पीड़ा एकदम मृत्यु जैसा अनुभव हो रहा है, जैसा कोई आपका सांस को पकड़ के रोक रहा है। दर्दनाक वेदनाओं में साइकोलॉजिकली आप मन से भी टूट गए हैं, आत्मिक रूप से भी टूटे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में जब आप प्रार्थना करते हैं, प्राण पीड़ा से जब आप प्रार्थना करते हैं, तो एकाग्र होकर प्रार्थना करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु एकाग्र होकर, मतलब उनका कनेक्टिविटी पिता परमेश्वर से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो तुरंत पिता परमेश्वर को दूत को उतार देता है कि प्रभु को ढाढ़स बांधने के लिए, यीशु का ढाढ़स बांधने के लिए, ताकि वो उसकी योजनाएं जो पूरी करना है, हम सबकी मुक्ति दाता बनाना है, वो पूरा हो सके। तो हम और आप एक साधारण रूप से ना प्रार्थना में बैठे, एक ऐसे ठीक है प्रार्थना है तो प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, इस मनोभाव से ना बैठे। हम एक जिम्मेदारी लेते हुए, प्राण पीड़ा अनुभव करते हुए, उन सब परिवारों के लिए जो दुख दर्द से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, रोग से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उन ऐसे लोगों के साथ जुड़कर प्राण पीड़ा को अनुभव कर कर आप जब एकाग्र होकर प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य ही स्वर्ग खुल जाता है और स्वर्ग खुलकर प्रभु स्वर्गदूतों को उतार देता है, ताकि हम और आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रभु हमें वो विजयी बनाते हुए शक्तिशाली रक्षक बनकर हम सब के लिए सामने खड़ा हो जाता है और हमारी परिस्थितियों से हमें उद्धार देते हुए, मुक्ति दिलाते हुए, महिमा के साथ वो हमें आगे बढ़ाता है और हमें एक विजयी योद्धा बनाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो कभी ना सोचे कि बहुत जब मुश्किल घड़ी हो तो प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु पता नहीं मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। इस तरह का विचार कभी ना करें। आप प्रभु यीशु की ओर देखें, प्राण पीड़ा से किस
जी, उस तरह से हम और आप भी अगर प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएगा, क्योंकि स्वर्गदूत स्वयं उतर कर आकर उसकी पूर्ति करता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं और जितने निवेदन है उन सब को प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर चढ़ाते हुए विश्वास के साथ, विशेषकर वो सब रोगियों के लिए जो बहुत सारा दुख अनुभव कर रहे हैं, जो जिनके साथ उनके परिवार भी दुख अनुभव कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हुए, प्राण पीड़ा को अनुभव करते हुए प्रभु के सामने हम उपस्थित होते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। लूकस 1:37 में कहा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ पिता परमेश्वर, हम सब दुर्बल दीनहीन मनुष्य है प्रभु, नीवे मनुष्य है प्रभु, हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। जब तक आप हमारे साथ हमारा शक्तिशाली रक्षक बनकर, हमारे योद्धा बनकर हमारे साथ जब तक आप नहीं खड़े होंगे प्रभु, हम सब घबरा जाते प्रभु, टूट जाते प्रभु, बिखर जाते प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम उन सब दुखित परिवार को आपके अनुग्रह के वेदी पर चढ़ाते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता लूकस 1:37 में कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। इस शक्तिशाली वचन के द्वारा आप उन सब परिवार में जाइए जो रोगी हैं, जो बहुत सारे आशीष से वंचित है, जो बंधनों में पड़े हुए हैं, जो वासराव में डूबे हुए हैं, जो टूटे और बिखरे हुए हैं, नौकरी नहीं है, पैसों की तंगी है। ओ पिता परमेश्वर, आप सब उन सब परिवार में दूत उतारिए प्रभु, ताकि वो सब उस परिस्थिति से मुक्ति पाकर प्रभु आपके सामने आशीष का स्तोत्र बनकर खड़े हो सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। मार्कुस 9:23 में कहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ओ पिता परमेश्वर, इस वचन की योग्यता से हम सब विश्वास करते हैं कि आपने सब कुछ चंगाई दे दिया है। जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है चंगाई के लिए प्रभु, उन सबको आपने चंगाई दे दिया प्रभु, आपने उन्हें मुक्ति दे दिया प्रभु, उन्हें अपने परिवार के साथ जोड़ दिया प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए, और आपने हम सबको ये सप्ताह संभालते हुए आप आज के इस घड़ी में प्रभु आपने हम सबको जोड़ा है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु आपकी ओर अभिमुख होते हुए हम दूसरों के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हुए फिलिपियंस का अध्याय 4:29 में हम कहते हैं, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जी पिता परमेश्वर, कितने परिवार प्रभु आर्थिक परिस्थिति में है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, उनके सब व्यवस्थाओं में जो जो जरूरत है प्रभु, उसमें सब प्रभु आप उन्हें उदारता पूर्वक उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा करिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। ओ पिता परमेश्वर, हम पूरे पुरोहितों को, धर्म बहनों के लिए, प्रचारक के लिए, पूरे संसार में जो वचन के बांटने का कार्य करते हैं, उन सब के लिए प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप अपना पवित्र आत्मा उतारिए प्रभु, ताकि वो सब पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु आपके राज के लिए कार्य कर सके प्रभु, आपके वचन को बोल सके प्रभु, और वो उसका वरदान वो सब उठा सके प्रभु। आप उन्हें सब चुन लीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका वचन
विधि विवरण ग्रंथ 33, 26 और 27 में कहा है, ईश्वर के तुल्य कोई नहीं, वह महिमा से विभूषित होकर बादलों पर आरूढ़ आकाश के मार्ग से तुम्हारी सहायता करने आता है। शाश्वत ईश्वर तुम्हारा आश्रय है, उसका बहुबल निरंतर सक्रिय है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके इस रक्षा कवच के लिए प्रभु। आप हम सबके साथ प्रभु शक्तिशाली रक्षक बनकर प्रभु हमेशा खड़े रहे प्रभु। जिस तरह मूसा ने धन्यवाद दी प्रभु, आपका महिमा गान गाए प्रभु, उन्हीं वचनों की योग्यता से हम भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु और कहते हैं, प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा, मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा। प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, सब बच्चों के पर आप आशीष उतारिए प्रभु, सब नवयुवतियों पर आशीष उतारिए प्रभु। प्रभु ये सब इतने वेदना में प्रभु, इतने संगीन सोच और विचार में है प्रभु कि वो हमेशा घबराते प्रभु, प्राण पीड़ा अनुभव करते प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, उन सबको आप ढारस बनवाइए प्रभु। आप अपना स्वर्गदूत उतार कर प्रभु उनका सब ढारस बनवाते हुए आपके राज में रखे प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, हम वो मिट्टी बनना चाहते हैं प्रभु, आपके हाथ का प्रभु, ताकि आप हमें संवारते हुए, बनाते हुए, ऐसे आशीष से भरते हुए, कई वरदानों का अनुभव कराते हुए आपके राज में रखे प्रभु। ये सब प्रार्थना प्रभु हम आपके हाथ में चढ़ाते हुए, विश्वास करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, पुत्र यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, त्रिएक परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, माँ मरिया आपको धन्यवाद देते हैं। आप हम सबके मध्यस्थ में मध्यस्थ करते हुए बहुत सारे आशीष और कृपाओं को प्रभु यीशु से दिलवाया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं माँ मरिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु यीशु, ताकि जो भी आशीष आपने उतारे प्रभु, भरपूर आशीष जो उतारे हैं प्रभु, वो सब बहुताई का आशीष को हम सब अनुभव करते हुए आपके राज में साक्षी बनकर आगे बढ़ सके प्रभु। विशेषकर वो सब जो रोगियों के लिए रोग शांति की प्रार्थना हुई है प्रभु, उससे सबको रोग शांति मिला है प्रभु। ये हमने विश्वास किया प्रभु, हमने कबूल किया प्रभु। आपने उन सबको चंगाई देकर उन्हें उनके बंधनों से मुक्त कर दिया है प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, आपकी आराधना, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति हो। पवित्र आत्मा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति हो। त्रिएक परमेश्वर, आपकी आराधना, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise the Lord.